हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा है। मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ और आज मैं श्वास की बीमारियों में जो इन्हेलर का प्रयोग करते हैं उसको लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले जो है यह एक आम इन्हेलर है जिसको कि कैसे लेते हैं इसको जानना है। तो इसमें देखिए एक की तो यह है कि इन्हेलर ये कैनेस्टर बोलते हैं जिसमें दवाइयाँ होती हैं भरी हुई, और इसका एक नोज़ल है जो आराम से इसमें लग जाता है। कभी खुल जाए तो उसको सीधा ऐसे निकाल लें और फिर सीधे लग जाए। इसमें ढक्कन है, इसको आप हटा दें। और इसको लेने का सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसको कैसे पकड़ते हैं ये देखना है। यहाँ हमारा इन्हेलर का मुंह है और ये मुंह की तरफ हम अंगूठा रखेंगे ऐसे इस तरह से, और इसके ऊपर 2 उंगली रखेंगे। एक उंगली कभी नहीं रखेंगे, एक उंगली से इसको दबाने में हमेशा दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले है अंगूठा की तरफ इसका मुंह होगा और इधर 2 उंगली होगी। 2 उंगलियां ऐसे रखेंगे। अब क्या है, लेने के लिए आपको इसको पहले हिलाना है 15 से 20 बार। आप गिन भी सकते हैं, एक अंदाज हो जाता है कि आप कितना हिला रहे हैं। लेकिन जैसे मैं गिन रहा हूँ करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 15-20 बार हिला लीजिए इसको। इसके बाद जब इसको आप दबाएंगे तो यहाँ से दवा निकलेगी। तो लेना कैसे है कि पहले इसको हिलाना है, उसके बाद फेफड़े की हवा जो है छाती में उसको पहले बाहर निकाल देना है। एक बार, सिर्फ एक बार बाहर फूंकना है, और फूंकते समय आपका मुंह थोड़ा खुला होना चाहिए। इस तरह से बंद होठों से नहीं फूंकें, थोड़ा मुंह खोल कर फूंकें, तब वो तेजी से हवा आपको बाहर आएगी। इसके बाद आप इस इनहेलर को इस तरह से दांतों से पकड़ लें, इसको दबाएंगे एक बार सिर्फ, और यहाँ से फिर सांस को लंबी सांस खींचनी है ताकि जो मुंह में जो दवा है दबाने से वो छाती में चली जाए, फेफड़े के अंदर। तो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप सांस खींच लेंगे तो उसको 6 से 7 सेकंड तक रोकना है। आप सांस को यहाँ गले में रोक सकते हैं, अगर नहीं रुके तो नाक और मुंह बंद करके 6 से 7 सेकंड या 10 सेकंड तक उसको रोकिए। जब इसको आप दबाते हैं तो इसमें पफ जैसी आवाज़ आती है, जैसे देखिए आप, ये पफ जैसी आवाज़ आई, इसलिए इसका नाम पड़ गया पफ। तो ये एक पफ लेने के लिए आपको 15 से 20 बार हिलाना है, सांस को बाहर मुंह खोल के छोड़ना है, मुंह में ऐसे दबाना है और दबाने के साथ खींचना है। अब इसमें गलती क्या लोग करते हैं कि दबाने के बाद इन्हेलर को हटा लेते हैं, जैसे ऐसे अगर आपने हटा लिया तो आपका मुंह बंद हो जाएगा और आप सांस नहीं खींच पाएंगे। तो सारी दवा आपके मुंह के अंदर रहेगी, वो गाल में, जीभ में, दांत में सट कर आ जाएगी, फेफड़ों में नहीं जाएगी। तो तरीका ये है कि जब आप इसको दबाते हैं तो उसके साथ ही तुरंत उसके साथ खींचना है, देर नहीं करना है। दबाना और सांस का खींचना एक साथ होना चाहिए, तब जाकर वो दवाइयाँ पूरी अंदर आएंगी। तो इसको निकालिए नहीं दबाने के बाद, इसी के मुंह से सांस को वापस खींचिए। एक बार फिर देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। इसको 15 से 20 बार हिलाएंगे। ये हमने हिला लिया जल्दी जल्दी, और अब सांस को खुले मुंह से थोड़ा फूकेंगे, मुंह खोलकर। ऐसे करके 10 सेकंड तक रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। ये हमारा एक पफ हुआ। अब इसमें गलती ये होती है कि आप जब दबाते हैं तो खींचते नहीं हैं या मुंह बंद रखते हैं, सिर्फ खींचना होता है ज़रूरी, और आपका सर स्थिर अवस्था में होना चाहिए। खींचते समय सर ऐसे पीछे नहीं जाना चाहिए, सर को स्थिर रखिए। जैसे मैं अभी यहाँ मेरी गर्दन सीधी है, सर भी सीधा है। अगर मैं सांस लेता हूँ तो ये मेरा सर सीधा रहना चाहिए। अक्सर लोग क्या होता है कि सांस खींचते समय ऐसे करेंगे, यह गलत तरीका हुआ। जब आप ऐसे करेंगे तो आप कम सांस खींच पाएंगे। इसलिए सर को सीधा रखें, या थोड़ा आगे की ओर भी झुक के रख सकते हैं, बट सर पीछे नहीं जाना चाहिए खींचते वक्त। दूसरी गलती जो होती है कि आप सांस को, जब आप इन्हेलर को दबाते हैं तो इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालना नहीं है, इसको दांत से पकड़े रहना है। दबाने के बाद इसको तुरंत यहीं से सांस खींचना शुरू करना है, और तब उसको नाक बंद करके या गले में सांस को रोक के 6 से 10 सेकंड रोकना है। एक बार मैं फिर से प्रक्रिया को दोहरा रहा हूँ, आप देखिए। इसको हिलाया, 15 से 20 बार हिलाना है। पूरी सांस एक बार में बाहर कर देनी है खुले मुंह से। पूरा सांस खींचने के बाद मशीन को हटाना है। ये एक सही तरीका हुआ। तो ये एक आम तरीका है। अब दूसरा पफ लेने के लिए जब आप लेंगे तो आप इसको 1 से 2 मिनट कर इंतज़ार करें। दूसरा पफ में फिर आपको फिर दूसरी बार फिर से हिलानी है। 2 बार अक्सर हमें डॉक्टर बताते हैं कि 2 पफ लेना है। तो दूसरे पफ में आपको 2 मिनट का गैप देना है, 1 से 2 मिनट का।
उसके बाद फिर इसको हिलाइए, उसी तरह से सांस को बाहर करेंगे, दांतों से पकड़ लेंगे और सांस को बाहर करने के बाद दांतों से पकड़कर फिर इसको सांस को वापस खींचेंगे दबाने के बाद। तो इस तरह से आपको ये इनहेलर सही ढंग से आप ले पाएंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि 2 पफ लेने के लिए एक बार ऐसे मुंह में पकड़ा, तुरंत 2 बार करते हैं, तो आप देखिएगा कि आधी दवा आपको नाक से बाहर निकल जाएगी, कभी इससे निकल जाएगा। तो ये गलत तरीका है, आपका दवा भी बर्बाद होगा और दवा भी सही ढंग से नहीं जाएगी, आधी दवा गाल में सट कर आ जाएगी अंदर। तो हमेशा 2 पफ में 1 से 2 मिनट का अंतराल रखना है और तब आप जब लेंगे तो ये सही ढंग से आप इनहेलर ले पाएंगे। अब जो दूसरा तरीका है इसको, कि कई बार लोग इससे भी नहीं ले पाते, उन्हें दिक्कत होती है इस तरह से लेने में, तो इसके लिए एक नया जो मशीन आता है, यह एक बोतल जैसा आकार है, इसको स्पेसर डिवाइस बोलते हैं। कई आकार प्रकार में आता है, बट अक्सर इसी तरह का छोटा सा मिलता है, बोतल जैसा रहता है। ये लेने से क्या होता है कि आपको दबाने और खींचने की जो प्रक्रिया जो तुरंत में करनी थी, कि दबाना और तुरंत खींचना है, इसको लगा देंगे तो आपको लेना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें दबा के तुरंत नहीं खींचना है, ये होल्डिंग चैम्बर है, ये दवाइयों को 10 सेकंड तक रोक के रखता है। तो आप क्या करेंगे, इधर एक इसका मुंह बना हुआ है, तरीका वैसे ही रहेगा, 15 बार हिलाइए, फिर इसको इसमें लगा दीजिए, इधर से एक छेद बना हुआ है इसमें, ये फिट हो जाता है ऐसे। और आपको अब इसमें आपके पास समय है, आराम से सांस को बाहर फिर उसी तरह मुंह खोल के फूंकना है। यहां से आप खींचेंगे सांस को, फिर उसी तरह रोक लेंगे। इसमें और इसमें क्या अंतर है कि जब आप दवा इससे आप लेते हैं बिना स्पेसर के, तो आपको दवा को दबाने के साथ ही खींचना होता है। कई बार लोग दबाने के तुरंत बाद नहीं खींच पाते हैं, तो इसलिए दवा जो है बर्बाद हो जाती है। वो दवाइयाँ अगर तुरंत नहीं खींचे तो आपको गाल में सट के रह जाएगा, जीभ में सट जाएगा, अक्सर घाव भी हो जाता है लोगों को। तो ऐसे लोग जो सीधे इस इनहेलर से नहीं ले पाते हैं, उनके लिए स्पेशल डिवाइस है। तो इसमें क्या है कि आप इसको दबाइए और आराम से खींचिए। इसमें दबाने के बाद तुरंत नहीं खींचना है, आप 1-2 सेकंड का अंतराल भी रख सकते हैं। और इसमें एक वाल्व लगा होता है, अगर सांस कभी मुंह से निकल भी जाए तो ये वाल्व इस तरह से बना होता है कि सांस बोतल में नहीं आएगी आपकी, इधर से निकल जाएगी। जब खींचेंगे तभी यहाँ से दवा अंदर होते हुए फेफड़े में आएगी। तो ये वाल्व यहाँ पर बना होता है, इससे लेना और आसान हो जाता है। तो फिर से देखिए कैसे लेंगे। लेने का तरीका वैसे ही रहेगा, 15 से 20 बार हिलाएंगे इसको यहाँ लगा देंगे, बायां हाथ से पकड़ना चाहिए ऐसे, इधर से फिर 2 उंगली ऊपर और इधर नीचे एक अंगूठा, सांस को मुंह खोल के फूंकना है। खींच के रोक लीजिए। दूसरे पफ के लिए फिर आपको 1 से 2 मिनट का इंतजार करेंगे, प्रक्रिया को फिर से दोहरानी है। अब दूसरा जो एक है कि ये एक आता है, बेबी मास्क बोलते हैं या मास्क होता है, ये भी इसमें लग जाता है। खासकर छोटे बच्चे जो मुंह से इसको नहीं पकड़ सकते ठीक से, या बुजुर्ग लोग, तो उसमें ये मास्क लगा दीजिए और इसको ऐसे नाक पे ऊपर से पहन लें इस तरह से। अब तरीका फिर वही रहेगा, आप इसको हिलाइए 15 से 20 बार, इसमें लगा दीजिए, इधर बना हुआ है ऐसे पहन लीजिए, खींच के रोक सकते हैं। ऐसे बच्चे जो रोक नहीं पाते हैं तो उनको ऐसे नाक में दबा के रखना है इसको, और इसी से सांस लेंगे और इसी में सांस छोड़ेंगे भी। सांस छोड़ते वक्त ये क्या है, यहाँ वैल्व बना हुआ है, तो ये दवाई जो आप सांस छोड़ेंगे तो ये बोतल में सांस आपकी नहीं आएगी, इधर से निकल जाएगी, और जब खींचेंगे तो दवा जो इसमें बोतल में जमा है वो सिर्फ आएगी आपको छाती के अंदर चली जाएगी, फेफड़ों में। तो ये लेने से और आसान होता है, बच्चों के लिए खासकर ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो ऐसे बच्चे जो सीधे, छोटे बच्चे खासकर जो ऐसे नहीं ले सकते हैं, उनके लिए एक बेबी मास्क इसमें मिलता है बाजार में, इसके साथ आप लगा दें तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है, ऐसे लोग जो इनहेलर एकदम नहीं ले पाते हैं, उनके लिए इस तरह का आजकल कैप्सूल आता है। ये कैप्सूल्स है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये छोटा कैप्सूल है, इसमें भी कई तरह की मशीन आती है जिससे कैप्सूल का पाउडर आप खींच सकते हैं। इससे लेना थोड़ा आसान होता है, लेकिन आपको ये दोनों रखना होगा। इसमें भी कई तरह के यंत्र हैं, लेकिन एक आम है जिसमें आपको कैप्सूल अंदर डालिए, इसको ऐसे लगा दीजिए, सांस को फिर उसी तरह मुंह खोल के बाहर छोड़ना है, यहाँ से मुंह से पकड़ेंगे और जोर से खींचेंगे, और रोक लीजिए। तो ये एक कैप्सूल है। अगर 2 कैप्सूल लेना है तो इसको फिर निकाल दीजिए, इसको, ये निकल जाएगा कैप्सूल पूरा, और दूसरा कैप्सूल इसमें डालना है, ये थोड़ा फंस गया। तो इस तरह से आपको दूसरा कैप्सूल लेना हो तो इसमें से ले सकते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है
ये लेना हमेशा आसान होता है, क्योंकि इसमें कैप्सूल है, आपको दबाने और खींचने का झंझट नहीं है, तो ये आसान होता है। लेकिन इसको खींचने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। एक नियम है कि कम से कम 1 मिनट में 60 लीटर की स्पीड से आपको हवा खींचनी होती है। तो ऐसे लोग जिनका सांस का दौरा ज़्यादा तेज हो गया, या बुजुर्ग हैं जो बड़े हैं, जिनको सांस लेने की क्षमता कम है, वो इस कैप्सूल से सांस दवाई नहीं ले पाते हैं। उनकी दवाई अगर इसे खींचेगा तो जीभ में, गाल में, गले में जाके सट जाएगा, वो फेफड़े में नहीं जाएगा। तो ऐसे मरीज जिनके सांस की क्षमता कम है, उनके लिए रोटा कैप्स या कैप्सूल वाला जो पाउडर वाला जो दवा है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जवान लोगों के लिए है, जिनको सांस ठीक है, जिनको फेफड़े की क्षमता भी ठीक है, वहाँ से ये ले सकते हैं। इसी तरह का एक आता है, ये भी आता है, कैप्सूल वाला ही है ये। इसमें ये ढक्कन है, एक लग जाता है, आप कैप्सूल को यहाँ से डाल सकते हैं इसमें, और यहाँ से डालने का है इसमें, ऐसे डाल दीजिए, ऐसे घुमाइएगा तो ये खुल जाएगा। ये खुल गया, हमारा ग्रीन पोर्शन देखिए ऊपर रह गया हिस्सा, और ये कैप्सूल वाला पाउडर खुल के आ गया। इसमें घुमाने से, ऐसे घुमाने से घूम जाता है। अब इसमें भी उसी तरह से लेने में कुछ नहीं है, आपको सांस को बाहर मुंह खोल के छोड़ना है और उसको ऐसा पकड़ के जोर से खींच के नाक बंद कर लेनी है। तो 10 सेकंड तक रोकिए सांस को। तो ये तरीके हैं। अब इसमें मैं फिर से इसको दोहरा दूं कि ये जो इन्हेलर था, वो जो हम लोग ले रहे थे स्पेसर के साथ, इसके साथ, ये सबसे कारगर मेथड होता है। जब भी आप ऐसे मरीज जो सीधे इन्हेलर नहीं ले पाते हैं, उनको अगर स्पेसर से लगा दें तो ये करीब करीब समझिए कि जो नेबुलाइजर मशीन से हम लोग जो दवाई, जिस बारे में मैं आगे बात करूंगा, उसके बराबर ये काम करता है। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है, इसके साथ आप ले तो हमेशा ज़्यादा फायदा करेगा। तीसरा जो होता है कि जो आदमी, खासकर ऐसे बूढ़े लोग या जिनको सांस का बहुत तेज दौरा पड़ा हो, जो इससे भी नहीं ले पा रहे हैं, कैप्सूल तो तेज दौरे के मरीज को नहीं देते, क्योंकि वो गति कम होती है तो नहीं ले पाते हैं कैप्सूल से। तो आप स्पेसर से इससे ले सकते हैं। इससे अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर ये हमारे पास एक नेबुलाइजर मशीन आता है, जिसमें कि आपको बिजली से चलेगी। यहाँ पर प्लग है, इसको बिजली में सॉकेट में लगा दीजिए, और इसमें नेबुलाइजर की दवा होती है, जिसको कि यहाँ से आपको डाल देना है इसमें अंदर, इसको कस दीजिए, इसको बटन ऑन करेंगे यहाँ से बिजली का, यहाँ से दवाइयाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पहन लेना और इसमें आप सांस लीजिए, इसी में छोड़िए, ये यहाँ से गैस बनाकर वो जो दवा का है वो यहाँ से निकलेगा और आपके फेफड़ों में चला जाएगा। करीब करीब एक बार जब आप शुरू करेंगे तो इसमें आपको 10 मिनट लगता है पूरा दवाई ख़त्म होने में। तो ये तरीका सबसे प्रभावी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये अब बिजली से चलेगी, आप हर जगह इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। इसको रोज़ लेना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके आपको हमेशा अपने साथ रखना होगा हर जगह। आप 3 या 4 बार लेना है तो हर बार इस मशीन को इस्तेमाल करना होगा। आप कहीं सफ़र में हैं, कहीं और बाहर जा रहे हैं तो उसके लेना दिक्कत होता है। तो ये मशीन तभी इस्तेमाल करते हैं जब सांस का दौरा बहुत ज़्यादा हो, जब आप इन्हेलर से या रोटा कैप्सूल वाला नहीं ले पाते हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग, खासकर हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट अस्पतालों में भर्ती हैं, वहाँ जो मरीज हैं, उनके लिए ज़्यादा ये कारगर होता है। छोटे बच्चों में भी कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी में, जिनको बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है तो वही नेबुलाइजर से दवा देते हैं। लेकिन ये आम मरीजों के लिए नहीं है, ये ख़ास मरीजों के लिए, खासकर वृद्ध और बहुत छोटे बच्चों में, या जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए ये ज़्यादा कारगर होता है, जो इन्हेलर नहीं ले सकते हैं या रोटा कैप्सूल नहीं ले सकते। तो ये कुछ चंद बातें थी जो हमने आज इस वीडियो में आपको बताई हैं। आपकी टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।